नमस्कार, 7 की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। अक्टूबर के पहले हफ्ते में मैदानी इलाकों में हो रही तेज बरसात से सर्दी की आहट महसूस होने लगी है। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल रहा है और उसके पीछे की वजह है 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश। और इस झमाझम बारिश में ठंड ने दस्तक दे दी है। तो लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट भी आई है। सोमवार को साल 2011 के बाद से इस महीने का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया है। लगातार अब बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। 2 दिन से रुक रुक कर कई इलाकों में बारिश हो रही है और यही वजह है कि अब तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसे में लोगों को अब ठंड महसूस होने लगी है। और मैदान से बढ़ते हैं पहाड़ की तरफ। बात मनाली की, तो मनाली के ऊपरी इलाकों की बात करें तो मौसम ने करवट तो ली ही है, लेकिन बर्फबारी से उसने दस्तक दे दी है और यह दिखा दिया है कि अब शुरू हो चुका है सर्दी का सितम। बिल्कुल। और रोहतांग पास मढ़ी अटल टनल, रोहतांग और आसपास के इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जबकि घाटी में लगातार बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश मनाली से ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत, ये पहाड़ बर्फ से लकदक नजर आ रहे हैं। और आप देखिए, और अब चूंकि इस बार बारिश काफ़ी लंबे समय तक चली है और मानसून का जो समय यदि देखा जाए तो अपेक्षाकृत रिकॉर्ड टाइम से भी काफ़ी ऊपर गया। और ऐसे में सर्दी का आना कहा जा रहा है कि थोड़ा लेट ज़रूर हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। देखिए, अच्छी खासी बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। मनाली हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आगे भी मौसम कुछ इसी तरह से रहने वाला है। तो देखिए, बारिश का मौसम खत्म होने के बाद केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसे श्रद्धालुओं ने खूब एंजॉय भी किया। अचानक मौसम में बदलाव के बाद एकाएक केदारनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है। और ये देखिए, दर्शन केदारनाथ धाम के शिखर के आप कर सकते हैं यहाँ पर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से। और ये देखिए, ये मंदिर के ठीक बाहर का नज़ारा है जहाँ श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का पूरा आनंद लिया। और इस साल अब तक केदारनाथ धाम में 16 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। रोजाना लगभग 10 से 11 हजार श्रद्धालु बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना और दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और नज़ारा बेहद खूबसूरत है। और इधर जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग एक बार फिर बर्फबारी से सफेद हो गया है। बीते 24 घंटे में हुई भारी बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका बर्फ की मोटी परत से ढक गया है। कोंगडोरी हिल्स समेत आसपास के ऊंचे इलाकों में भी बर्फ की मोटी चादर जम गई है, जिससे नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और इसकी एक झलक आपको भी दिखा रहे हैं, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर। और मौसम विभाग की तरफ से इसके संबंध में कुछ पूर्वानुमान जारी किए गए थे और उस पूर्वानुमान के अनुसार ये बर्फबारी शुरू हुई है। और अब देखना होगा कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। और क्योंकि बर्फबारी के दौरान भी बारिश से थोड़ी कम अपेक्षाकृत हालांकि समस्याएं ज़रूर रहती है आवागमन में। रास्तों को बराबर खोलना, रसद पहुंचाना, सप्लाई चेन को मेंटेन रखना, ये एक बड़ी चुनौती रहेगा इस बार बर्फबारी के दौरान। और मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार आगे 24 घंटे इसी तरह से रुक रुक कर कभी हल्की तो कभी तेज बर्फबारी देखने को मिलेगी। और तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के पूर्वी हिस्से में अचानक आए बर्फीले तूफान की वजह से सैकड़ों ट्रैकर्स यहां पर फंस गए। स्थानीय रेस्क्यू टीम ने उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। चीनी मीडिया के अनुसार 550 से ज्यादा ट्रैकर्स में से आधे से ज्यादा को क्यूडांग कस्बे तक सुरक्षित पहुंचाया जा चुका है, जबकि अभी भी लगभग 200 लोग फंसे हुए हैं। हिमालय में भारी बर्फबारी के चलते जो बचे हुए ट्रैकर्स हैं, धीरे धीरे क्यूडांग उन्हें लाया जा रहा है, जिससे ये उनका रेस्क्यू ठीक तरीके से किया जा सके। क्योंकि बर्फीले तूफान और एवलांच की वजह से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें
500 से ज़्यादा ट्रैकर्स के फंसने की खबर सामने आई थी और ये लगभग 550 के आसपास ट्रैकर्स थे, जिनमें से कुछ को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 200 लोगों का रेस्क्यू अभी भी किया जाना है। और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के यूपीआई को कतर में लॉन्च किया है।